नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जो है आज प्रेस वार्ता कर बड़ा जो है कार्रवाई करने का आदेश दिया है और ये कार्रवाई जो है उन्होंने पथ निर्माण विभाग के लिए दिया है और कहा है कि जो भी विभाग का या जनता की गाढ़ी कमाई खाएगा वो अब बचेगा नहीं। और कहीं ना कहीं उनका ये इशारा पूर्व के उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर था। तो क्या कुछ कहा है अपने पूरे प्रेस वार्ता में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। पद पर हो वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात है उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे। अभी प्रक्रिया का हम पालन करते हुए सारी जांच नियम के अनुसार, ताकि माननीय न्यायालय में जाके ऐसे भ्रष्टाचारी विभागीय कमजोरी का लाभ न उठा सके। और मैं पूरी सजगता के साथ वैसे पदाधिकारी को भी सम्मानित करेंगे जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट प्रक्रिया को संवेदक के सहयोग से विभाग के अंदर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता को कतई सरकार स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किए हैं कि जो भी भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई हो और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे और कई परत खुलेंगे। ऐसे मैं आपको ये जो पाकुड़ से आया है उस पत्र का जिक्र कर दूं कि आपका पत्रांक 12/57 दिनांक 6/8/24 दा कार्यालय पत्रांक 3/12 6/4/15 पत्रांक 24/4/15 24 पत्रांक 408/24/5/15 पत्रांक 379/2/5/15 पत्रांक 398/23/13/5/15 397/13/5/15 ये सब के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा, जो 16 में इस सब को भेजा गया था कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि आपके पत्र के साथ संलग्न पत्रांक 3/12 जो 6/4/15 100 जो दिया हुआ है का निर्गत पंजी किया गया। उपरोक्त पद कार्यपालय अभियंता पत्र निर्माण विभाग गया को निर्गत नहीं है। सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई, ये निर्गत ही नहीं किया गया। ये पत्र साफ स्पष्ट बताता है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर 26 करोड़ रुपया का संवेदक के द्वारा विभाग का पैसा लूटा गया। और इस तरह के और संवेदक होंगे, उसकी जांच होगी। उसी तरह से सुल्तानगंज बांका के अंतर्गत श्रावणी मेला में सुल्तानगंज में दुमका कच्ची कामरिया पथ के 83 किलोमीटर श्रद्धालुओं के पैदल यात्रा के मार्ग में गंगा बालू बिछाई गई, जिस पर पानी का छिड़काव, रेन कट, मरम्मती आदि कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
लेकिन 4.6 मीटर चौड़ाई में 50 मोटाई बालू बिछाने का कार्य किया जाना था, जो हमारे पीरियड में था। वहाँ के लोकल लोगों ने शिकायत किया और हमने इसको जांच करवाया। जांच के क्रम में कई गड़बड़ी मिला है। हमने विभागीय मुख्य अभियंता के दल को कामरिया पथ में किए गए कार्यों के गुणवत्ता को देखने हेतु कार्यस्थल पर भेजा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है और उसी के आधार पर हमने विभाग में एक बड़ा परिवर्तन का शुरुआत किया है। जो जांच की प्रक्रिया में लोग काफ़ी विलंब करते हैं, वो सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को भी हम सुधारने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। विषय की गंभीरता को देख के उड़नदस्ता दल को भी हमने जांच में भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और इस मामले में जो संलिप्त दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। ऐसे गलत करने वाले संवेदक को हम लोग नियमानुसार काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और पैसे की वसूली के लिए भी हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे लोग आगे काम नहीं कर पाए, ये व्यवस्था को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु इस मार्ग पर 5 वर्षों के अनुरक्षण की शर्तों के साथ वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था पर भी हम विचार कर रहे हैं। जहां हर साल इस तरह के कार्य होते हैं तो बार बार प्राक्कलन में गड़बड़ी या इसके नाम पर लूट की छूट का वातावरण पथ निर्माण विभाग के अंदर अब नहीं बनेगा। एक IIT NIT के ऐसे मेधावी इंजीनियरों की टीम भी हम बनाएंगे जो पूरे डिजाइन और प्राक्कलन की प्रक्रिया को जांच कर करके उड़नदस्ता के रिपोर्ट पर त्वरित गति से रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा सके और बिहार की जनता के साथ निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शिता के लिए हमने नंबर भी पहले जारी किया है। कोई भी व्यक्ति ये पूरी प्रक्रिया अंतर्गत वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआबा सेवतर पथ एवं भिंडसर चमनडीह पथ के निर्माण में भारी अनियमितता जांचों उपरांत प्रमाणित हुआ है। संवेदक मेसर्ज राजा कंस्ट्रक्शन गया द्वारा किया गया है। यह संवेदक विभाग में कई काम किए हैं और दोषी संवेदक के सभी कार्यों की हम लोग जांच करने का आदेश दिया है। संवेदक को प्राप्त होने वाले कार्यों की निविदा की भी समीक्षा होगी। संवेदक के दावे के आधार पर जो भुगतान किया गया है पत्थल के मामले में वो लोकल पत्थर उठाए और वो चालान दे रहे थे पाकुर का। इस तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आया। जो भुगतान हुई है वो 26/9/2016 को 10,63,744, 6/2/17 को 2,40,00,000, 8/3/17 को 16,52,000, फिर 26/9/16 को 4,97,00,000,
25/2/17 को 1,22,36,36,000। फिर 30/6/17 को 2,50,37,000। फिर 21/2/17 को 4,40,27,000। 11/3/17 को 2,08,86,000। 30/6/17 को 5,69,00,000। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः हुआ शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया।